जय श्री राम। आज मैं आप सभी को वो कथा बताऊंगी, भगवान की वो लीला बताऊंगी जो कि श्री नारद जी के अभिमान को तोड़ दिया था। इस प्रकार अभिमान सभी की जिंदगी में, जीवन में होता है। इस कथा को जो सुनेगा, श्रवण करेगा, उसके जीवन के सभी अभिमान और अंधकार दूर होंगे। इसीलिए हम इस कथा को अवश्य सुने। भगवान नारायण की यह लीला बहुत ही मंगलमयी और कल्याणमयी है, हमें इसे अवश्य सुनना चाहिए। ये राम कथा हमारा सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। तो हम कथा में प्रवेश करते हैं। आप लोग बहुत ही मन लगाकर कथा को सुनिएगा। श्री गणेशाय नमः। जब एक बार नारद जी भगवान से मिलने गए, श्री नारायण से मिलने गए, तो नारायण ने उनके मन में कुछ बहुत ही ज्यादा अहंकार देखा, अभिमान देखा। तो उन्होंने उसे तोड़ने के लिए कुछ लीला की नारद जी के साथ में, अपनी कुछ माया रची। अब वो माया क्या है हम देखते हैं। जब नारद जी उनके पास से वापस हुए, फिर उन्होंने रास्ते में क्या किया ये हम कथा में देखते हैं। बिरच्यो मगमहु नगर तहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बिरच्यो मगमहु नगर तहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। जब नारद जी श्री नारायण भगवान के पास से वापस हुए, वहां से चले, लेकिन उनके मन में अभिमान था। उसी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान नारायण ने ये लीला की थी। वो लीला क्या है इस कथा में हम समझते हैं और सुनते हैं उसको। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु की नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। इस प्रकार भगवान ने वह नगर रचा कि बैकुंठ से भी अच्छा था वो। फिर आगे कथा में होता है, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि सील निधि राजा, अगिनति हई गई सेन समाजा। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि सील निधि राजा, अगिनत हई गई सेन समाजा। बहुत अच्छा प्रसंग है। कहने का तात्पर्य है, उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शैलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसकी यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। फिर आगे होता है कथा में, सत सुरेश सम विभो विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। सत सुरेश सम विभो विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। कहने का भाव है, उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। इस प्रकार राजा की कन्या थी, जो कि भगवान की ही सब माया थी। फिर आगे होता है कथा में, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाए बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ गिनते महिपाला। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाए बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगिनत महिपाला। वो जो विश्व मोहिनी थी, सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। फिर उसके बाद में कथा में होता है, मुनि कौतुकी नगर तेहि गयु, पुरवासिन सब पूछत भयु। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयु, पुरवासिन सब पूछत भयु। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप
मुनि बैठाए। बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत ही आनंद वाला प्रसंग है। यहाँ पे खिलवाड़े में मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छी कथा है। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। राजा ने ऐसा कहा। अब आगे कथा में होता है। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हर की नहीं प्रगट बखाने। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हर की नहीं प्रगट बखाने। जब नारद जी ने कन्या के रूप को देखा तो फिर नारद जी बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। फिर आगे होता है। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूम तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूम तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। नारद जी मन में विचार किए। उनके जो लक्षण थे कन्या के, राजकुमारी के लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। मतलब कन्या का जिससे विवाह होगा, जिसको वरण करेंगी, चर अचर सब कोई उनकी सेवा करेगा। नारद जी यही विचार करने लगे। फिर आगे कहते हैं। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि निर्वपाही, नारद चले सोच मन माही। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि निर्वपाही, नारद चले सोच मन माही। नारद जी सब लक्षणों को विचार कर अपने हृदय में रख लिए और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। सही लक्षण राजकुमारी का राजा से नहीं बताया मुनि ने, अपनी ओर से कुछ लक्षण बनाकर कह दिए और जो सही लक्षण था उसको अपने मन में रख लिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि क्या चिंता थी, ये कथा में हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। करो जाय सोई जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तब कछु नहीं होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी विचार करते हैं। करो जाय सोई जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तब कछु नहीं होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी विचार कर रहे हैं, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी, ऐसा नारद जी विचार कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यही अवसर चाहू परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझै कुंवर तब मैं ले जय माल। यही अवसर चाहू परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझै कुंवर तब मेले जयमाल। नारद जी विचार कर रहे हैं, इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाएं और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। ऐसा नारद जी विचार कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है कथा में। नारद जी कहते हैं, हरि सन मांगो सुंदर ताई, होई है जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। हरि सन मांगो सुंदर ताई, होई है जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो।
नारद जी कहते हैं, एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर हे भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, वही हमारा हित करेंगे, इसीलिए इस समय वही ही मेरे सहायक हों, ऐसा नारद जी कहते हैं। फिर कहते हैं आगे वो, बहुविधि विनय की नित्य ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतिके कृपाला, प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काज ही ये हरिसाने। बहुविधि विनय की नित्य ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतिके कृपाला, प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काज ही ये हरिसाने। नारद जी उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल भगवान वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वह मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा, प्रभु तो प्रकट ही हो गए हैं। फिर आगे होता है, अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आने भांत नहीं पावो ओही। नारद जी कहते हैं, अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आने भांत नहीं पावो ओही। नारद जी कहते हैं, बहुत आर्त दीन होकर, बहुत दुखी होकर नारद जी सब कथा भगवान को सुना दिए, जितनी भी कष्ट थी उनके अंदर सब कुछ सुना दिए नारद जी भगवान को। फिर कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कृपा कीजिए और कृपा करके मेरा सहायक बनिए मेरे। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए, और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ, अगर आप अपना रूप दे देंगे तो हम उस राजकन्या को पा जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, जह विधनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग जादास मई तोरा, निज माया बल देख विशाला, हे हस बोले दीन दयाला। जह विधनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास मई तोरा, निज माया बल देख विशाला, हे हस बोले दीन दयाला। अब तो बहुत ही आनंद वाला प्रसंग है। नारद जी कहते हैं, हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, क्योंकि ये सब जो माया थी, जो नारद जी को मन को मोह लिया था, वो भगवान की ही लीला थी, इसीलिए भगवान मन में अपने हंसने लगे। फिर आगे कहते हैं, जहि विध हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछ बचन न मृखा हमारे। जहि विध हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछ बचन न मृखा हमार। ऐसा प्रभु ने कहा, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर आगे कथा में होता है, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनो मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयूं, कहीं अंतर हित प्रभु भयूं। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनो मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयूं, कहीं अस अंतर रहित प्रभु भयूं। अब आगे होता है, इसमें कहने का तात्पर्य है, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, ऐसा प्रभु ने कहा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर आगे कहते हैं, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गऊ ने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गऊ ने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। कहने का तात्पर्य है, भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। भगवान के ये सब वचन सुनकर नारद जी वहीं चले गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। फिर आगे होता है, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ कर सहित समाजा, मुनि मन हरख रूपी अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ कर सहित समाजा, मुनि मन हरख रूपी अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। अब नारद जी वहां गए और बहुत ही प्रसन्न हैं।
राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। ऐसा नारद जी विचार कर रहे हैं। फिर आगे सोचते हैं, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन है कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, नारद जाने सब ही सिर नावा। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, नारद जाने सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। देखो, भगवान कभी अपने भक्त का ये नहीं चाहते हैं कि मतलब अनभला हो, भला ही चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं। इसीलिए नारद जी का रूप उन्होंने बहुत ही कुरूप बना दिया था, क्योंकि वो भक्त को छोड़कर मोह में फंस गए थे। इसीलिए, क्योंकि एक बैरागी, एक भक्त भगवान का जो मोह में फंस जाएगा उसको भगवान जरूर ही निकालेंगे। और नारद जी के अंदर अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था, इसीलिए भगवान उसे तोड़ना चाहते थे, अंधकार को दूर करना चाहते थे, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते हैं कभी उनका भक्त अंधकार में हो। फिर आगे होता है, रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ, विप्र बेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ, विप्र बेश देखत फिरहि परम कौतुकी देउ। वहां तो शिव जी के गढ़ भी थे, 2 गढ़ थे शिव जी के, वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वह भी बड़े मौजी थे। फिर उसके बाद में आगे होता है कथाएं, बहुत अच्छा प्रसंग है। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखै न को। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। फिर उसके बाद में आगे कथा में होता है, करहि कोटि नारदहि सुनाई, नेक दीन हरि सुंदरिताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरई हरि जान बिसेखी। शिव जी के दोनों गण कहते हैं, करहि कोटि नारदहि सुनाई, नेक दीन हरि सुंदरिताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान बिसेखी। किस प्रकार नारद जी का वो मतलब नारद जी के साथ व्यंग कर रहे हैं। वो जो शिव जी के गढ़ थे, वह नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। ऐसा वो दोनों गढ़ व्यंग कर रहे हैं। फिर आगे होता है, मुने मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाई। जदब सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न परे बुद्धि भ्रम सानी। मुने मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। जदब सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न परे बुद्धि भ्रम सानी। नारद जी, जो नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। जब कोई माया के वश में हो जाता है, किसी के वश में हो जाता है, तो वह खुद नहीं समझ सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वही हाल नारद जी का हुआ। फिर बस में था, शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यदि मुनि उनकी अटपटी वाणी सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई थी, उनकी बुद्धि बहुत भ्रमित हो गई थी। इसी के कारण वे बातें उनके समझ में नहीं आती थी, उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। जब भ्रम के वश में कोई हो जाता है, माया के वश में हो जाता है, तो व्यंग्य वचन जो इसके लिए होता है, वो उसे अपनी प्रशंसा समझता है। ऐसा ही नारद जी के साथ में हुआ था। फिर आगे होता है, काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर तेहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा।
उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर आगे कथा में होता है, सखी संग लई कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सर कर सरोज जयमाल। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। फिर राजकुमारी जी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। अब फिर आगे कथा में होता है, जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तहि न बिलोगी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तहि न बिलोगी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में, रूप का बड़ा घमंड था नारद जी को, जिस तरफ वो बैठे हुए थे बहुत ही प्रसन्नता के साथ बैठे थे, उस ओर उसने मतलब राजकुमारी जो थी भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छिड़पटाते हैं, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। नारद जी भी किस माया में फंस गए। धर निर्पुतन तह गयो कृपाला, कुंवर हर्ष में ले जयमाला, दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। धर निपुतन तह गयो कृपाला, कुंवर हर्ष मेल्यो जयमाला, दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। अब देखो क्या हो गया, कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर बहुत ही प्रसन्न मन से उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। अब तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, सब ज्यादा निराश हो गए कि कहाँ सब बैठे थे, कौन आकर ले गया। अब देखो नारद जी का क्या हाल हुआ। मुनि अति बिकल मोह मति ठानाठी, और मन गिर गई छोटे जन गांठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छोटी जन गांठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को जाती देखकर बहुत ही विकल हो गए। जब भगवान राजकुमारी को लेकर चले गए तो नारद जी बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मण गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। ऐसा उन्होंने कहा। अब तो बहुत ही गलत हो गया भाई नारद जी के साथ में, बहुत ही परेशान हो गए नारद जी। अब आज की कथा यहीं तक, फिर हम आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। आज की कथा यहीं तक सुनते रहिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। अभिमान को और अहंकार को तोड़ने वाली कथा है। हमारे अंधकार को, जो जीवन में हमारे अंधकार हैं, उसे दूर करने वाली ये कथा है। भगवान यही चाहते हैं कि हमारे भक्तों का अंधकार दूर हुए, अभिमान दूर हुए। और जो अभिमान होता है मनुष्य का, वो बहुत ही बड़ा अंधकार और शत्रु होता है, उसे दूर ही होना चाहिए। तो भगवान इसीलिए उसे दूर करते हैं। यही भगवान का मतलब होता है। भगवान ये नहीं चाहते कि उनका भक्त कभी अंधकार में डूबा रहे या अभिमान में डूबा रहे। अभिमान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। इसलिए हमें अपने हृदय में अभिमान नहीं लाना चाहिए, अपने जीवन में अभिमान को दूर रखना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो। आप लोग सुनते रहिए भगवान की हम मंगलमय और कल्याणमय कथा। जय श्री राम।